ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಶಯಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಸದಾ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಓದ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1941ನೇ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 26ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. इंडिया के जानिब से पूरे कर्नाटक में वी द पीपल ऑफ इंडिया भारतीयराದ ನಾವು वर्कर जो हमारे रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन तमाम कर्नाटका स्टेट में हर गांव में पार्टी बना लेकर है. इस खुशी का मौके पर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए आज का इस रिपब्लिक डे का चंद बात आपका सामने रखता हूं. देखिए, ब्रिटिशों का जो हुकूमत के बाद इंडिया को बहुत जद्दोजहद के साथ आजादी मिला. ऐसा ही आजादी नहीं मिला, आप सब तमाम लोगों को मालूम है. करीब 200 साल का ऊपर जो जद्दोजहद शहादत होने के बाद इस मुल्क को जो आजादी मिला है. आजादी मिलने के बाद फिर एक बार हमारे देश गुलामी को नहीं जाना है और अवाम को इक्तिदार मिलना है. इसके लिए एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत था. उस कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने हम लोगों को दिया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपनाए. उस दिन को हम लोग हर 26 जनवरी को हम लोग इसको सेलिब्रेशन करते आए. मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है, जस्टिस है, सबको बराबरी का बारे में बात करते हैं, वो धीरे धीरे उसका ऊपर कुछ हमला हो लेकर है. कौन सा हमारा जो आजादी के लिए हमारे बड़ों ने जान दिए, हमारे बड़ों ने शहीद हुए, मगर उस जो आजादी को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कॉन्स्टिट्यूशन को का वैल्यूज को बचाने में हम लोग फेल्यूर हो गए हैं, ये हम लोग मानना है. क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने एक बात कहे थे जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम लोग अपनाए, उस दिन ये
बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को जारी करने जगह या पार्लियामेंट या असेंबली में अगर ईमानदार लोग, सही लोग, सच्चे लोग, अच्छे लोग नहीं गए तो कितने भी बेहतरीन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन रहा तो भी कोई फायदा नहीं। आज हम लोग को देखने को आला है जो धर्म का आधार पर, जो नफरत का, धर्म को नफरत वजह से, धर्म का नफरत, जात का नफरत करते हुए जो नरेंद्र मोदी 2014 में हुकूमत आने के बाद जो विविधता में एकता जो बोलते हैं हम लोग, विविधता में एकते, वो छोड़कर पूरा एक रूप होना है बोलकर बोलते हैं। अभी हमारे पिटनेजर साहब ने बताए एक देश एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक इलेक्शन होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, एक पार्टी होना चाहिए। ये मल्टी पार्टी भी नहीं रहना है, दो ही पार्टी रहना है, ऐसा ही एक चले कर। तो ये सब, ये जो भी बात जो बोल रहे हैं ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का खिलाफ है, संविधान का खिलाफ है। ये जो लोग अवाम के बारे में फिक्र करना था, मजलूमों के बारे में, दलित आदिवासी पिछड़ का तबके के बारे में जो फिक्र करना था, वो फिक्र आज हो लेकर नहीं है। खाली कभी हिंदू मुस्लिम ऐसा हो लेकर है। करीब करीब 6 महीने से ऊपर हो गया जो मणिपुर में जो परेशानी हो लेकर है, क्रिश्चियनों का ऊपर जो जुल्म हो लेकर है, नाइंसाफी हो लेकर, हर दिन कत्ले आम हो लेकर है, उसने का रोकने का बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी एक बार भी विजिट नहीं करे वहां, एक प्रधानमंत्री होकर, इतना सब होने के बावजूद वो उसमें बिजी नहीं है। एक राम मंदिर का इनाग्रेशन में 11 दिन रोजा रखने में बिजी है। हमारे इंडिया के लोग मर रहे रोज, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर बहुत सारे जुल्म हो लेकर है। दलितों के ऊपर एक दिन में 140 जुल्म का हिसाब आ लेकर है, और वो हर साल में 10% बढ़ रहा है। अभी वो क्या हो रहा है, 13%, हर साल 13% बढ़ लेकर है। उसके साथ माइनॉरिटीज, मुसलमान माइनॉरिटीज के ऊपर तो बोल नहीं सकते, दलितों से ज्यादा जुल्म नाइंसाफी हो लेकर है। कम से कम दलित तो बोलने का जो थोड़ा कुछ करते हैं, मुसलमानों को बोल नहीं सकते। ऐसा कुछ इंसाफ के बारे में बात करें तो बुलडोजर चलाया जाता है। ये तमाम चीजें अभी हम लोग देखें कैसा इस देश का 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर जो हमला हुआ, जो बाबरी मस्जिद का शहादत 40 को 50 साल, 450 साल जो इबादत किया हुआ, सजदा किया हुआ मस्जिद को गिराए और उसमें मंदिर बनाए। जब मस्जिद गिराए उस टाइम का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस देश के लिए एक वादा किए थे, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है, अगर बाबरी मस्जिद के बारे में बात करें तो वो गलत है। हमारे कचर लोग बोलते हैं क्यों भाई वो उठाते हैं, ये नाइंसाफी हो लेकर है। मस्जिद, ये धर्म के बारे में भाई नहीं बात कर रहे हम लोग। 450 साल इबादत किया हुआ बाबरी मस्जिद को शहादत कर उधर जो मंदिर जो बनाया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, साफ बताया सुप्रीम कोर्ट, कोई मंदिर तोड़ के, कोई राम मंदिर तोड़ के उधर मस्जिद नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कोई राम मंदिर तोड़ के उधर मस्जिद नहीं बनाया गया, वैसा कोई भी सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो 1949 में रामलला का जो विग्रह जो रखा गया वो गलत तरीके था, वो नाइंसाफी था, वो इनजस्टिस था। उसके बाद 1992 में जो शहादत हुआ, ये हीनियस क्राइम, बहुत बड़ा जो जुल्म है बताए, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बताया। आस्था के बुनियाद पर आज उनको जगह उनको दिया गया। जुडिशियल सिस्टम को बहुत अफसोस होता है। एक जगह के बारे में, एक प्रॉपर्टी के बारे में अगर डिस्प्यूट क्या था,
बाबरी मस्जिद का जगह का डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट ये था जगह के बारे में, जगह का हक किसका है, जगह किसका है। जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड का नाम पे था, डॉक्यूमेंट था। हालांकि एक सिविल डिस्प्यूट होना था जो एविडेंस का आधार पर, एविडेंस सुन्नी वक्फ बोर्ड का नाम पे डॉक्यूमेंट था, उसके बावजूद भी आस्था का बुनियाद पर जजमेंट दिया गया। ये सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों के लिए, जो लोग इस सेकुलरिज्म को, संविधान को मानते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपमान है। तो ऐसा कैसा मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करना चाहिए, वो तमाम चीजें अपनाकर जुल्म कर लेकर है। और उसके साथ साथ सिर्फ दलित, मुसलमान, आदिवासी नहीं, हमारे मां बहनों के ऊपर भी कितना जुल्म हो लेकर है। हर दिन रेप, हर दिन बहुत बड़ा जुल्म उनका ऊपर हो लेकर है। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे देश को जो लोग मेडल लाए ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, जो रेसलर्स, जो कुश्ती खेलते हैं, उन्होंने ब्रिजभूषण, जो बीजेपी का लीडर का बारे में ओपनली बताया, इसने ब्रिजभूषण जो बीजेपी का लीडर है, वो सेक्सुअल हरासमेंट किया। 2 एफआईआर होगा, 2 एफआईआर होने के बावजूद कौन बोले, कौन कंप्लेन करे? एक आम हमारा बहन नहीं, इस देश के लिए विदेशों में जाकर मेडल लाया हुआ, गोल्ड मेडल लाया हुआ लोग, उनके मामा, हमारे रेसलर्स कंप्लेंट किए, एफआईआर किए। इस देश का 140 करोड़ का सामने आकर मीडिया में बोले, इस जालिम ने हमारे ऊपर जुल्म किया, हमारे ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट किया। अफसोस होता है इस देश का जो जुडिशरी के बारे में। एक घंटा ब्रिजभूषण को स्टेशन में रखने में, अरेस्ट करने में कामयाब नहीं हुए। क्या जुडिशियल सिस्टम है ये? कानून बीजेपी को एक, आरएसएस को एक कानून, अवाम को एक, मुसलमानों को एक। आपको मालूम है कर्नाटक में यूटी खादर के बारे में सिर्फ एक कमेंट किए, जो सावरकर के बारे में जो बात बताया था यूटी खादर, उसके बारे में एक सोशल मीडिया में एक कमेंट किए बोलकर हमारे रियाज भाई, जो मीडिया हमारा इंचार्ज है, उनका ऊपर एफआईआर कर अरेस्ट किया गया था। क्या बताया मालूम है आपको? ये यूटी खादर, जब बीजेपी ने सुवर्ण विधानसौध बेलगाम में सावरकर का फोटो डालने के बाद सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, यूटी खादर, तमाम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, कांग्रेस, जब कांग्रेस अपोजिशन में था, ये लोग तमाम मिलकर सुवर्ण विधानसौध बेलगाम में प्रोटेस्ट करते हैं। सावरकर का फोटो जब डाला गया, उसके बाद जब इनका हुकूमत आया, यूटी खादर स्पीकर होकर बैठते हैं, उसको निकालने के बाद किए तो हम निकालने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं बोलते हैं। ये दुगलापन जो है, ये लोग ही प्रोटेस्ट किए। अब इनका हुकूमत आया, वो निकालने में महात्मा, आप अफसोस होता है। आप देखो वो फोटो, महात्मा गांधी जी के बाजू में ये सावरकर का फोटो, महात्मा गांधी जी का कत्ल में ये मुजरिम था, ये आरोप, ये अक्यूज था, ये सावरकर। ये हालात है। तो इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, मां बहनों, ये जो इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारा जिम्मेदारी है। हम लोग ये मानेंगे कि ये जो कांग्रेस बचाएगा, ये दूसरे पार्टी बचाएगा। आपको मालूम है, कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस का हुकूमत है। कांग्रेस का हुकूमत रहने के बावजूद भी जो बाबरी मस्जिद का स्टेटस डाले बोलकर कितने लोगों को अरेस्ट किया, सिर्फ स्टेटस डालने की वजह से। और एक साइड प्रभाकर भट्ट जैसा, अनंत कुमार जैसा आदमी भड़काऊ भाषण दिया, मस्जिदों को गिरा तो बोलकर बोला, उसका बावजूद भी उसका अरेस्ट नहीं है। कौन कर रहा है? बीजेपी नहीं, आरएसएस का हुकूमत नहीं, कांग्रेस का हुकूमत में होने करे। 2B रिजर्वेशन लाने का बात करें, अभी तक बात नहीं है। हिजाब का बात अभी तक नहीं है। ये तमाम चीजें हैं। तो इसलिए हम लोग इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को, सेकुलरिज्म को बचाना, वो कांग्रेस बचाएगा, हम ना और दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी बचाएगा बोले तो ये नहीं होने वाला है, हो नहीं सकता। क्योंकि
कल तक जेडीएस क्या था आपको मालूम है, आज काम पर है जेडीएस का। ऐसा ही कांग्रेस ऐसा ही है, कांग्रेस भी ऐसा ही सॉफ्ट हिंदुत्व लेके जाएगा। अगर हम लोग यही पार्टियों को भरोसा कर लेकर जाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा हमारा नस्ल। तो इसलिए एसडीपीआई ये कमिटेड पॉलिटिकल पार्टी इस देश का संविधान बचाने के लिए, इस देश का सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, इस देश का अमन को बचाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहा है, इस पार्टी को सब लोग मिलकर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश का सेकुलरिज्म को बचाने का एक अहद लेकर हम लोग आज जाएंगे बोलकर इस संदेश देते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय इंडिया। ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು 11 ದಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು 11 ದಿನ ಬರೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 11 ಕೋಟಿ ಜನರು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 11 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಡಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ಅಮಾಯಕಕಾರಿಯಾದದ್ದು, ಇದು ರಷ್ಯನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅತಿ आप सबको इस मुबारक दिन की बिलखुसूस मुबारकबादियाँ। ये दिन आज के दिन हमें संविधान मिला गया, हमारा दस्तूर, हमारा आयन मिला। ये दस्तूर, आयन एक न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ताकत है, जो हिंदुस्तान के शहरियों को एक इज्जतदार शहरी बनकर जीने की आज़ादी देती है। चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी तबके का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसे हर तरीके का हक यहां पर मिलता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये पावर, ये ताकत संविधान हमें देता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, ये सब जो है संविधान हमें देता है। अगर हमारे पर कोई जुल्म हो तो हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। ये ताकत हमें संविधान देता है। ऐसे हम कोई भी मजहब को मान सकते हैं, कुछ भी ग़िज़ा खा सकते हैं, कोई भी लिबास पहन सकते हैं, ये भी हक हमें ये संविधान देता है। यानी कि इन होल ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पर इस मुल्क में एक इज्जतदार शहरी बनकर जीने की हमें इजाज़त देता है। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज आप देख रहे हैं चंद फिस्ता ही ताकतें, ये ताकतें नहीं, एक गिरोह है। ये चंद फिस्ता ही गिरोह मिलकर जो है इस संविधान को मिटाने वाले हैं, निस्तो नाबूद करने वाले हैं। उसके नमूने नज़ारे आपकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे हैं। कोई भी संविधान का जो उसूल है, जो हक है, रूल्स हैं, वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। रोज़ इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसे तोड़ा जा रहा है, इसे चूर चूर किया जा रहा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, ये जो कसम खाकर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो सिद्धांतों पर ये पार्टी बनाई गई थी कि हर शहरी इस मुल्क का कोई भी मजहब का हो, उसकी हम हिफाजत करेंगे, यहाँ पर चैन और अमन लाएंगे। तो ये बात जो है हमें मजबूती से पकड़नी होगी। इस मुल्क को अगर बचाना है तो संविधान को भी बचाना है। मैं यहाँ से आपको एक आवाज़ देता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग एक जद्दोजहद करेंगे इस संविधान को बचाने की, इस मुल्क को बचाने की। और आने वाले इंतखाबात में भी सोच समझकर जो पार्टियां, जो लीडर्स इस काम के लिए सही में काबिल हैं, उन्हें चुनकर यहाँ पर लाएंगे। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस जद्दोजहद को आगे ले जाकर इस मुल्क में चैन और अमन, इत्तेहाद सब कुछ लाएंगे, संविधान भी बचाएंगे। जय हिंद।